यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक वर्मा जी जवाब दीजिए। ब्रेक पर जाने से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आप पर हमलावर है और कह रही कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं दोनों से यही कहना चाहूंगा कि लिली थॉमस बनाम भारत सरकार का जो फैसला आया था 11 जुलाई 2013 को, उसमें कोर्ट के सामने यही प्रकरण तो था। अगर किसी एमपी और एमएलए को निचली अदालत ने 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा दे दी तो उसके साथ क्या होना चाहिए। उससे पहले के समय क्या होता था? उससे पहले के समय में यही होता था कि निचली अदालत ने कोई फैसला सुनाया, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, 10 साल तक मुकदमा चलता रहा। जब तक लास्ट फैसला नहीं आया तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया 11 जुलाई 2013 को, उसके साफ साफ उसने कहा कि अगर निचले कोर्ट ने कर फैसला किसी के खिलाफ सुना दिया 2 साल या 2 साल से ज्यादा, तो उसकी जो अगर वो एमपी एमएलए है तो उसकी नहीं तो कह रहे हैं जल्दबाजी क्या थी सदस्यता खत्म करने की? जल्दबाजी किस चीज की? ना काहू से दोस्त ना काहू से बैर। भारत सरकार जो चल रही है, मोदी जी की सरकार जो चल रही है, हमारी सरकार जो चल रही है, हमें किसी चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और जो कायदे हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी भी यही चाहते थे। भरी सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो अध्यादेश लाया जाने वाला था इस प्रभाकर पांडे जी जवाब दीजिए। उसको याद दिलाते हैं तब याद आया। हाँ, एक सेकंड प्रभाकर पांडे जी जवाब दीजिए। आ रहा हूं मैं, जयशंकर जी आ रहा हूं। हाँ, आज मैं प्रियंका गांधी का ट्वीट पढ़ रहा था, राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ रहा था। जरा आज गांधी जी ऐसा है आलोक जी, अदालत का जो सिस्टम है वो भी ऐसा। आलोक वर्मा जी जरा शांत रहे। आज आप सारे सिस्टम पर सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है कि दायरा कायदा आपको सीखना चाहिए, कांग्रेस के साथियों को सीखना चाहिए, विपक्ष के साथियों। अरे रुकिए भाई आलोक वर्मा जी, सुनिए प्रभाकर जी बोल रहे हैं, बोलिए। बहुत पानी है, जाके डूब मरी। ऐसा अनु जी की ये अभी परीक्षाधीन अवधि में है, ये प्रोबेशन पीरियड में है। ये मूल रूप से वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं। अभी भाजपा के लिए नवजात शिशु हैं बेचारे, कुछ इनको आ नहीं जा रहा है। अभी भाजपा इस कल्चर को समझने में टाइम लगेगा इनको। ये बेचारे अबोध हैं, इनकी बात पर बहुत यकीन मत कीजिए। मंत्री द्वय का आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा हूँ आपके उस पर चल रहा है स्क्रीन पर, क्या दोनों ने कहा, दोनों लोगों ने कि यह ऐतिहासिक जीत भाजपा की। फिर आगे की लाइन है कि ओबीसी अभी साथ हैं। अरे भाई, जब देश के प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में रेणुका चौधरी को सुपर्णखा कहा गया तो क्या वह क्षम्य था? लोकसभा में माफी मांगने के लिए सांसदों द्वारा आग्रह किया गया। क्या आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगा? नरेंद्र मोदी जी ने नहीं माफी मांगा। भाई एक शब्द सुप्रास है, एक शब्द सुप्रास। अगर आप किसी शब्द को उत्पत्ति करते हैं तो उससे आप इतने बेकरार क्यों हो गए? अरे जो संविधान है, जो कायदा है, अरे भाई वर्मा जी मेरी बात सुन, मेरी बात की आवाज म्यूट करो। अरे भाई सुनिए, सत्ता पक्ष पहले संसद को चलने नहीं दे रहा है, ऐसे ही ये जयशंकर जी डिबेट है ना, हो जाता है, डिबेट हो जाता है, कोई नहीं हो जाता है। बोलिए प्रभाकर जी, जल्दी से बोलिए। जयशंकर जी वेट कर रहे हैं, बोलिए। हाँ प्रभाकर जी, कोई नहीं, आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए। अब क्या है, सुन लीजिए, ये सिर्फ जो है एक पॉल्यूटेड पॉलिटिक्स, ये एक प्रदूषित राजनीति के तहत इन लोगों के द्वारा यह आचरण किया गया। भाई ठीक है, न्यायालय आदेश किया, हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे जी, सड़क पर उतरेंगे। हाँ, लेकिन इतनी जल्दीबाजी, इसमें प्रतिशोध है कि नहीं है? ठीक है, रिवेंज है कि नहीं है? जयशंकर जी रखिए अपनी बात जल्दी से, की मर्यादा है ये। ठीक है, इनका आलोक जी आ रहा हूं, एक एक करके जवाब दे लीजिएगा। जयशंकर पांडे आज ये है कल मैं रहूंगा, जयशंकर जी आज ये है कल मैं ठीक है, जयशंकर पांडे जी ऐसा आचरण इनके साथ होगा, ये बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, जयशंकर पांडे जी अपनी बात रखिए, फिर आलोक वर्मा इसका जवाब देंगे। आ रहा हूं राजीव जी, उसके बाद आपके पास। अरे भाई, अगर आलोक वर्मा को कुछ बड़ी समस्या आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो हम तीनों लोग सुन लेते हैं। पहले इनका चालीसा सुन लीजिए, हर हर मोदी कर लेंगे, फिर हम लोग डिबेट करें। समय दिया है, बोलिए जयशंकर जाते हैं तीनों लोग साझी सहमति से। अब आलोक वर्मा का टेप रिकॉर्ड चालू कर लीजिए। आप
नए नए मुल्ला बने हैं, आप बोलिए। जयशंकर पांडे जी, जयशंकर पांडे जी, मैंने आपको बोलने के लिए मौका दिया ना, बात रखनी है आपको, चाह रहे हैं वही करिए, म्यूट करने का अधिकार आपको है, रखिए जयशंकर पांडे जी। या तो इस आदमी को म्यूट कर दीजिए या हम तीनों। अरे आप तय नहीं करेंगे ना किसको म्यूट करना है किसको नहीं करना है, आप भी तो बीच में इंटरप्ट कर रहे थे ना, मैं बार बार उनको बोल रहा हूँ ना, आलोक वर्मा को मैं बोल रहा हूँ ना कि सुन लीजिए, मैंने बोला ना कि आप लोगों को पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, समय कम है, जल्दी से रखिए अपनी बात जयशंकर पांडे जी प्लीज, अगर रखना है तो। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस डेमोक्रेसी पे खतरा का मसला ये है, चूंकि चुनावी माहौल में निश्चित रूप से जनता को संबोधित करते हुए जो भी स्थापित व्यवस्था है या सत्ता है उसके खिलाफ नेताओं के जुबान में तमाम ऐसे प्रतीकात्मक लाक्षणिक शब्द निकलते हैं। हाँ। यही हरदोई में चुनावी सभा थी। हाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने एक शब्द बोला था कि क्या कारण है कि आतंकवादी साइकिल का उपयोग करते हैं। अब आप ये बताइए कि इस सूबे में अगर वो तो बुलबुल पे सवार होकर मुखबिरी के बल पे यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर यहां आजादी की लड़ाई की बात करिए, जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, तो यही कंपनी बाग में जब अपनी अंतिम जंग लड़ रही थी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, उसके सबसे बड़े जनरल चंद्रशेखर आजाद साइकिल पे ही सवार होके गए थे। और मैं जानता हूं दो उनके वरिष्ठ मंत्रियों को, महेंद्र नाथ पांडे और राजनाथ सिंह, अध्यापन के दौर तक साइकिल चलाए। हाँ। तो क्या कहा जाए कि साइकिल चलाने वाला आतंकवादी है? मतलब गांव गरीब किसान पिछड़ा दलित आधी आबादी अकलियत आतंकवादी है? तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की अगर बात चलेगी और चुनावी भाषणों को अदालत में घसीटा जाएगा तो निश्चित रूप से सदन के भीतर तो आप चलने नहीं देंगे, क्योंकि वहां अडानी के मसले पे आप जिस तरह जवाब ले लें, सड़क पे हमें लड़ने नहीं देंगे तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? इसका जवाब दे दीजिए। हाँ बोलिए आलोक जी, बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी से, समय थोड़ा कम है। शंकर भाई ने दुनिया भर की बात बोल दी, दुनिया भर की बात कहती। अरे जो फैसला आया है, कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट के फैसले को आप मानते हैं या नहीं मानते, सवाल तो ये है। और राहुल गांधी जी ने जो कहा था, क्या प्रधानमंत्री के लिए जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था, क्या किसी प्रधानमंत्री के लिए उस भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? बहस तो इस चीज पर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहां से प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, कहां से मंच पर आ जाती है? कोर्ट ने फैसला दिया, संविधान ने जो कहा, राहुल गांधी जो चाहते थे, संविधान जो चाहता था, कायदा जो चाहता था, सुप्रीम कोर्ट जो चाहती थी, मुझे लगता है कि जो आज कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है, राहुल गांधी जी को जो सजा मिली है, राहुल गांधी जी का जो MP का पद गया है, तो वो उसी संविधान के हिसाब से। और उसमें भारतीय जनता पार्टी 30 सेकंड का समय मेरे पास, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। राजीव रंजन जी 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिए। ये मुद्दा इतनी जल्दी अब शांत होने वाला नहीं है। 24 का चुनाव सामने, कांग्रेस पार्टी एक अलग परसेप्शन लेकर जरूर जाएगी जनता के बीच में। अनुज जी, ये जो सदस्यता रद्द हुई है, इस डिबेट में जो हमारे साथ साथी लोग बैठे हैं, तो एक चीज दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। हाँ। आज जिस प्रकार से हमलावर समाजवादी पार्टी है, उसी प्रकार से कांग्रेस भी है जी। और उसी प्रकार से अन्य राज्यों के भी क्षेत्रीय दल दिखाई दे रहे हैं। तो ये सजा जो हुई है, निश्चित तौर पर एक बड़ी लड़ाई होगी। हाँ। और विपक्ष एकजुट होगा भाजपा के खिलाफ, ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो जिस तरह से राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट होता दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के मुद्दे पर, अब ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी और किस तरह से बयानबाजी का दौर शुरू होगा, कांग्रेस पार्टी का आगे क्या मूव होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा।